कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद अमीर निवेशक से, जिसे वर्षों से एक रहस्यमयी बात सुनने को मिलती थी। कहीं एक ऐसा जंगल है जहां की एक गुप्त नहर में बेशुमार सोना छिपा है। उसने कई बार लोगों को उस खजाने की खोज में भेजा, लेकिन कोई लौटा नहीं। अंत में उसने एक अनुभवी और साहसी टीम को तैयार किया। इस टीम का नेतृत्व दो घनिष्ठ मित्र कर रहे थे, आरव और कबीर। दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार। बाकी टीम में 4 और लोग थे, सभी घुड़सवारी और जंगलों में सरवाइव करने में माहिर। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ ये सभी लोग जंगल की ओर कूच करते हैं। उनके घोड़े तेजी से हरे भरे मैदानों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। जंगल का वातावरण जैसे जैसे घना होता जाता है, वैसे वैसे डरावना भी। मगर इन लोगों की हिम्मत कम नहीं होती। आधा जंगल पार करने के बाद उन्हें एक कच्चा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखता है, जो मानो कहीं गहरे अंधकार की ओर जाता हो। जैसे ही वो रास्ता नजर आता है, टीम के 4 सदस्य अचानक डर से कांपने लगते हैं। उन्होंने कहा, हमें माफ करना, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। ये जगह कुछ अजीब सी है, हम आगे नहीं जा सकते। बिना कुछ कहे वो चारों अपने घोड़ों पर वापस मुड़ जाते हैं और जंगल से बाहर की ओर भाग जाते हैं। अब केवल आरव और कबीर ही बचे थे। दोनों दोस्त एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बिना कोई शब्द कहे आगे बढ़ जाते हैं। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हवा में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। पेड़ों के पत्ते खुद ब खुद हिलते, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। कभी किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती, कभी किसी बच्चे की हंसी। लेकिन आरव और कबीर ने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ते रहे। अंधेरा धीरे धीरे घना होने लगा और रात की चादर जंगल पर फैल गई। तभी उन्हें एक नहर की कलकल करती आवाज सुनाई दी। दोनों उस ओर भागते हैं और एक साफ चमकती हुई नहर के किनारे पहुंचते हैं। प्यास से बेहाल वे दोनों पानी पीने के लिए झुकते हैं। तभी कबीर की आंखें चौंधिया जाती हैं। पानी के भीतर बड़े बड़े सोने के पत्थर चमक रहे थे। आरव, देख, ये क्या है? कबीर चिल्लाया। आरव ने भी झुककर देखा और उसकी आंखें भी चमक उठी। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे जैसे वे पत्थरों का पीछा करते हैं, उन्हें पता चलता है कि पूरी नहर सोने के पत्थरों से भरी पड़ी है। इतनी दौलत जितनी उन्होंने सपनों में भी नहीं देखी थी। आज तो हम अमीर हो गए, आरव बोला। दोनों ने वहीं पास में एक टेंट लगाया और ठहरने का निर्णय लिया। कल सोचेंगे कि इस सोने का क्या करना है, कबीर बोला। रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर वही डरावनी आवाजें शुरू हो गई। रुदन, फुसफुसाहट, किसी के चलने की आवाज, जैसे कोई पास ही खड़ा हो। आरव तो शांत था, लेकिन कबीर के दिल में लालच जाग चुका था। सोचो आरव, अगर हम ये सोना उस निवेशक को ना दें और खुद रख लें, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आरव ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं कबीर, यह सही नहीं होगा। यह खजाना उसी का है जिसने हमें यहां भेजा। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। कबीर को गुस्सा आ गया। वो टेंट से बाहर निकल गया और पेड़ के नीचे रखी कुल्हाड़ी उठाने लगा। उसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं, सिर्फ सोना और लालच था। अगर मैं आरव को हटा दूं, तो ये सब मेरा हो जाएगा। उसकी सोच अब पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। वो चुपचाप टेंट में वापस गया और कुल्हाड़ी को उठाकर आरव के सिर पर मार दी। आरव की चीख जंगल में गूंज उठी और वह वहीं ढेर हो गया। खून की एक धार नहर की ओर बह चली। कबीर कुछ देर तक सांसें रोककर खड़ा रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मैंने क्या कर दिया। तभी वो डरावनी आवाजें और तेज होने लगी। इस बार वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो किसी की फुसफुसाहट नहीं, किसी की प्रतिज्ञा थी। हम उसकी मौत का बदला लेंगे। कबीर कांप उठा। वो टेंट से बाहर भागा। पेड़ हिलने लगे, नहर का पानी लाल हो गया। हर दिशा से कोई उसके पीछे आता दिखता। डर से वह पागलों की तरह भागता रहा और कभी वापस नहीं लौटा। कहा जाता है उस जंगल में एक रहस्यमयी नहर है, जिसमें सोना आज भी मौजूद है, लेकिन वो जगह शापित है। वहां कुछ शक्तियां रहती है जो उस खजाने की रखवाली करती है। कोई भी जो लालच के साथ वहां गया, कभी वापस नहीं आया। आज भी जंगल के उस हिस्से में जाने से लोग डरते हैं। कुछ कहते हैं कि रात के सन्नाटे में किसी की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं
वो आरव की आत्मा है जो अब उस सोने की रखवाली करती है। और कुछ कहते हैं कि वो नहर खुद जिंदा है।